छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तासिका में आपका सभी का स्वागत है। क्या आप कविता नंबर 7 देख रहे हैं? पहले तासिका में आपने देखा है पेड़ होने का अर्थ। कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने पेड़ के हौसले के बारे में कि उसी समय उसने बताया है कि पेड़ हौसला है पेड़। तो पहले तासिका में आपने आदमी पेड़ नहीं हो सकता, क्योंकि पहले तासिका में आपने देखा है कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता क्योंकि पेड़ के पास जो मानवता, जो उदारता की भावनाएं हैं, सब कुछ दूसरों को देता है, लेकिन खुद के लिए पेड़ का कोई उपयोग नहीं होता। तो आज के तासिका में क्या आप देखेंगे ये हौसला है पेड़ कि इस पंक्तियों के माध्यम से कि कभी कहते हैं कि पेड़ हौसला है पेड़, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, कठिन मुसीबत आ जाए, तो भी पेड़ एक ही जगह पर ठटकर खड़ा रहता है और सभी तूफानों का वह सामना करता है, और इसलिए हौसला है पेड़। तो देखिए कविता पढ़ता हूं। हौसला है पेड़ अंकुरित होने से ठुंठ हो जाने तक, अंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। थके राहगीरों को देखकर छाव ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वो पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है कि इस पंक्तियों के माध्यम से कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने पेड़ के हौसले के बारे में उसने बताया कि यह पेड़ अंकुरित होने तक, अंकुरित हो जाने के बाद भी पेड़ की रक्षा करने के लिए, देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहता। कई जिले में पड़ा हो, कई पहाड़ों पर होता है, और इसलिए जहाँ उसके बीज गिरते हैं वही पेड़ अंकुरित हो जाता है, लेकिन उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता, खुद ही खड़ा रहता है। कि रात भर तूफान उनसे लड़ा है, खुद ख्याल है वो पेड़ है, लेकिन क्या
देखा नहीं तुमने उस पर अब भी सुरक्षित। क्या देखिए कि रात भर तूफान उनसे लड़ता है, लेकिन उसका ख्याल करने के लिए दूसरा कोई नहीं करता। उस पर भी सूरज जो पेड़ ठुंडा हो गया है, ठुंड बन गया है बाहर की थोपड़ों के कारण, तूफानों के कारण, लेकिन अभी भी उसी पर यह चिड़िया की जो घोंसला है सुरक्षित है। और उसी प्रकार यह पेड़ है, किसी को डरता नहीं। फिर से देखिए, एक बार कविता देखिए। हौसला है पेड़ अंकुरित होने से ठुंड हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। थके राहगीर को देकर छाव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वो पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वो पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने उस पर अभी भी सुरक्षित चाहते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है, कि उसी प्रकार इसी कारण के कि ये पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। तो उसी में कठिन शब्दार्थ है इस पंक्तियों में। अंकुरित जिसमें अंकुर आया हो, अंकुरित जिसमें अंकुर आया हो। ठूंठ फूल पत्तेफिन सूखा पेड़, हालात परिस्थिति, सौगात भेंट उपहार। और इसी प्रकार इस पंक्तियों के माध्यम से, इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि पेड़ जहाँ भी खड़ा हो, चाहे सड़क पर हो या किसी झीले के किनारे हो या फिर पहाड़ के ऊपर हो, उसकी मनोस्थिति एक जैसी रहती है, कि मनुष्य के जैसी नहीं। कभी कहते हैं कि पेड़ जहाँ भी खड़ा हो, चाहे सड़क पर हो, किसी झीले के किनारे हो या पहाड़ फिर पहाड़ के ऊपर हो, उसकी मनोस्थिति एक जैसी रहती है। पेड़ के सामने भेड़िया, बाघ जैसे हिंसक पशु आ जाए या शेर दहाड़ने लगे, पेड़ किसी से नहीं डरता है। जबकि मनुष्य हिंसक पशु के सामने अपने पर डर से ही मर जाता है। पेड़ मनुष्य के समान न कभी किसी की हत्या करता है, न ही आत्महत्या। इसके विपरीत पेड़ थके हुए यात्रियों को ठंडी हवा देता है, शीतल छाया देता है। यही नहीं, पेड़ राहगीरों के समक्ष पुष्प वर्षा करके मानो उन्हें अपनी राह पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। पेड़ के समीप जो भी आता है, पेड़ सभी का स्वागत करता है। यात्री जब थकान उतरने के बाद पेड़ के नीचे से उठकर चल जाते हैं, तो पेड़ वो सभी को विदा भी करता है। कवि कहते हैं कि गांव के रास्ते में मुस्कुराता पेड़ जाने कब से टेढ़ा खड़ा है। पहले वे पेड़ टेढ़ा नहीं था, वह पूरी रात तेज तूफान का सामना करता रहा, पेड़ घायल हो गया है और इसी के कारण टेढ़ा भी हो गया है, परंतु उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा। पेड़ की शाखाओं में एक घोंसले में
चिड़िया के चहचहाते छोटे छोटे बच्चे थे। सारी रात भयंकर तूफान चलते रहने के बाद भी पेड़ के हौसले के कारण वह छोटा सा घोंसला सुरक्षित है। सचमुच पेड़ का हौसला बहुत बड़ा है, लेकिन उसी प्रकार मनुष्य का वैसा नहीं कि मनुष्य के राह में कोई मुसीबत आ गई, कोई संकट आ गया तो व्यक्ति धीरास होता है, निराश होता है और हताश होकर अपने जो खो देता है। लेकिन जहाँ भी पेड़ पड़ा हुआ है, झीला हो या पहाड़ के ऊपर हो या नाले में, नाले के किनारे हो, तो वो उसी में वह जीता रहता है और अपने ही। और इसी के साथ साथ पेड़ सभी को स्वागत करता है। यात्री की थकान उतारने के बाद पेड़ के नीचे से उठकर चल देते हैं, तो बड़ा पेड़ सभी को विदा भी करते हैं। कभी कहते कि गांव के रास्ते में मुस्कुराता पेड़ जाने कब से टेढ़ा हो गया है कि बाहर के ठोकरों के कारण, हवा के कारण, जाड़े के कारण, कड़ी तेज धूप के कारण या तूफानों के कारण यह गांव का बाहर का जो कब से टेढ़ा खड़ा है, केवल ठूंठ बन गया है उसके यह टकरों के कारण कि उसे केवल टेढ़ा बन गया है, पत्ते भी न हो गया है, ठूंठ बन गया है। और उसी प्रकार लेकिन अभी भी उसी पर यह जो चिड़ियों का जो घोंसला है, घोंसले में चिड़िया के चहचहाते छोटे छोटे बच्चे थे। सारी रात भयंकर तूफान चलते रहने के बाद भी पेड़ के हौसले के कारण वह छोटा सा घोंसला सुरक्षित है। सचमुच पेड़ का हौसला बहुत बड़ा है। और उसी प्रकार आज के तासिका में यह आगे का जो भाग है, आगे के तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।